हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 27 जिसकी डेट है 10 सितंबर 2021। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बच्चों। तो आप वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो मेरी न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आज हम इस वर्कशीट में सीखने जा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये तो है पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसको जो है पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करना है ना, सिद्ध करना है। देखिए ये इस तरह की फिगर होगी जिसमें ए बी और सी जो है ये समकोण त्रिभुज है और जो बी है वो है समकोण। देखिए यहाँ पे ये लिख रखा है एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी क्या है, समकोण। आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो AC है, AC का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। रचना क्या करनी है आपको, लंब BD की रचना कीजिए। ये BD जो है इसकी रचना करनी है जो AC को D पर मिले। इस AC को ये कहाँ पे मिल रहा है, D पर मिल रहा है। उसके बाद है दो त्रिभुज है यहाँ पर, देखिए एक है ADB और एक है ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC। तो इसमें आपको देखिए ये एंगल कोण A बराबर, दोनों में कोण A आ रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ऐसे ही जो D और B है, यही जो एंगल D है ये वाला और एंगल जो B है ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो एंगल और एंगल यानी कोण और कोण से ये समरूपता सिद्ध हो गई, यानी ये जो दो ट्रायंगल है ये समरूप सिद्ध हो गई। देखिए यहाँ पर, ठीक है। और जब समरूप सिद्ध होते हैं तो क्या होता है, उनके भुजाओं का अनुपात देखा जाता है, यानी AB बटे AC और AD बटे AB। उसके बाद ये जो AB बटे AC है और AD बटे AB है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। AB को AB से करेंगे और AC को AD से करेंगे तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल बराबर AD इंटू AC। तो ये सबको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है, कौन सा, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है BDC वाला और ये बड़ा वाला लेना है ABC वाला। ये देखिए इसमें BDC ले लिया और ABC ले लिया, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएंगे एंगल से, समरूपता से। अब इसका जो इसके जो वो हैं ये देखिए क्या है, BC अपॉन में AC और CD बटे में BC। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ये आया BC बटे AC बराबर CD बटे BC। तो BC को BC से गुणा कर लो, AC को CD से कर लो, तो आपके पास ये आ गया BC का स्क्वायर बराबर AC गुणा CD हो गया। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से आप देखेंगे AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर यहाँ पे प्लस करके लिखना है और इन दोनों को गुणा में यहाँ पे प्लस करके बीच में डाल के लिख दीजिए। फिर ये तो सेम ही रहेगा लेकिन यहाँ से आप AC कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा AD प्लस CD और AD प्लस CD जो है वो मिल करके AC बना लेगा, ठीक है। तो यानी AC और AC कितने हो गए, AC स्क्वायर। तो आपके पास ये आ गया जो कि सिद्ध हो गई आपकी प्रमेय कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया। अब बच्चों पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका प्रतिलोम भी दिया हुआ है, उसको बस हम रीड करेंगे, उसका प्रूफ नहीं है यहाँ पे। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। कि जो त्रिभुज की भुजा है उसका अगर हम वर्ग करेंगे और अन्य दो भुजाओं का वर्ग करेंगे वो उसके बराबर होगा तो वो त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज क्या है, कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 में यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है वर्ग की भुजा की लंबाई और परिमाप आपको निकालना है यदि उसका विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। इसकी जो ये जो भुजा है विकर्ण है ये 10 सेंटीमीटर का है और बाकी आपको इसकी साइड निकालनी है और फिर इसका परिमाप निकालना है। तो आप ये देख सकते हो कि ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, मान लीजिए हमने, और बराबर A। ये सारे साइड्स जो हैं इनका नाम क्या हो गया, A मान लेते हैं हम इसको। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये जो है ABD
तो जो ये वाला त्रिभुज है ए बी डी, इसमें ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर होगा। और ए बी हमने क्या लिया था ए डी क्या लिया था हमने ए, और बी डी जो है वो कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर बराबर 100, और ए स्क्वायर बराबर 100/2, यानी कितना आ गया ये 50 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया। अब 50 का अंडर रूट आपको निकालना है, तो वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो। 50 का अंडर रूट जो है वो 5√2 होगा, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, 5 पंजे 25, और जो ये है 50 है वो इसका 2 करके आ गया, 2 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 25 इंटू 2 कितना हो गया, ये 50 हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये आपको किस तरीके से करना है। वर्ग की भुजा की लंबाई आपको मिल गई, आपको परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो यानी 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5√2, तो 4 पंजे 20 और √2 का √2, तो परिमाप निकल गया आपका 20√2 सेंटीमीटर। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 है, और उसके बाद फिर आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उदाहरण नंबर 2 है बच्चों, दी गई आकृति में एंगल ACB, ये वाला जो एंगल है, और तथा CD AB पर लंब है। जो ये CD है ये AB पर लंब बना रखी है, और आपको सिद्ध करना है ये कि BC का स्क्वायर इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर बराबर BD अपॉन में AD, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूपता है, समरूप है एंगल से। ठीक है, जिससे कि इनका अनुपात जो है वो आ जाएगा AC बटे में क्या आ जाएगा AB, बड़ा वाला पूरा। ठीक है, पूरा बड़ा वाला, और जो AD है ये छोटा वाला, ये बटे में ये आ जाएगा आपका AC। आप AC को AC से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा AC का स्क्वायर, और ये तो गुणा में आ जाएगा AB गुणा AD। ऐसे ही ये दूसरा 2 त्रिभुज अलग लेंगे, उसकी भी समरूपता दिखाएंगे, BCD की, ये BCD, और बड़ा वाला BAC हो गया, BAC बड़ा वाला हो गया। इसमें भी आप अनुपात में लिखोगे तो BC को BC से गुणा करोगे, और BA और BD को गुणा करोगे। ऐसे BC को BC से गुणा करा, BC स्क्वायर आ गया, और BA इंटू BD आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। 1 और 2 से देखिए आपने क्या सिद्ध कर लिया कि ये तो आपका एक साथ आ गया, BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर, और BA इंटू BD ये आ गया, और AB इंटू AD ये आ गया। तो ये BA इंटू BD देखिए, BA इंटू BD मिलकर BD हो गया, और AB देखिए, इसको मैं दिखा देती हूँ आपको, AB देखिए इधर, AB ये रहा इंटू AD, अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो बड़ा क्या बन जाएगा AD बन जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया आपका कि BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर बराबर BD बटे में AD। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा है 8 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। और तीसरा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करना है आपको कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम 3 क्वेश्चन है उसमें से एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम जो है वर्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसमें आपको बोल रखा है कि जो सीढ़ी की लंबाई दे रखी है उसमें आपको 13 मीटर अभी हमने पढ़ा था। तो जो लेंथ है लैडर की यानी सीढ़ी की वो दे रखी है 13 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं, सीढ़ी की लंबाई लिख लीजिए यहाँ पे आप, कितनी हो गई 13 मीटर हो गई। उसके बाद जो वॉल है यानी दीवार की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ वॉल, ये हो गई 12 मीटर। ठीक है, दीवार की लंबाई लिख लीजिए इधर, दीवार की लंबाई बराबर 12 मीटर हो गई। ठीक है,
अब आपको दूरी निकालनी है, यानी डिस्टेंस निकालना है दीवार और सीढ़ी के बीच का, दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं अभी स्क्रीन क्लियर करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें क्या है, किस तरीके से सॉल्व होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होगा बेटा। तो इसको हम यहाँ पे अभी वहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हिंदी में भी लिख लीजिए इसको इस तरीके से, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जिसमें कि जो आपकी फिगर है वो समझिए इस तरीके की फिगर बन रही है आपकी। समझ लीजिए ये ए बी और सी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी। तो ये है 13 और जो वॉल है ना, ये वॉल ये है 12, ए बी वॉल है। आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी बी सी निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, ए सी का स्क्वायर आपको पता है कितना है, 13 का स्क्वायर। ए बी आया आपका 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस बी सी का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, बी सी का स्क्वायर। उसके बाद हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ, ये सही से नहीं बी सी लिखा हुआ है, बी सी का स्क्वायर। उसके बाद इसको माइनस कर दीजिए, 169 माइनस 144 इस तरफ आ जाएगा माइनस होके, और ये हो गया आपका बच्चों बी सी का स्क्वायर। 169 में से 154 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। 169 में से ये तो 25 आ जाएगा, 25 बराबर बी सी का स्क्वायर। और इसको अंडर रूट कर दोगे तो ये हो जाएगा बी सी। तो हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का। यानी जो दूरी की बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं लैडर और वॉल के बीच की, वो कितनी निकल गई, 5 मीटर। ठीक है, समझ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से होगा, फिगर भी आपको बनानी है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। ये फिगर आपको इस तरीके से बनानी है और इनकी जो मार्क करना है, इनकी वैल्यूज़ जो दे रखी हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन क्लियर करती हूँ मैं, आई होप आपने ये सब कुछ उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो है, आपको बोल रखा है एक वर्ग है, यानी एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर में एक विकर्ण है, यानी एक जो ये बोलते हैं इसको डायगोनल है इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, उसके बाद वर्ग की जो भुजाएं हैं सारी, यानी जो साइड्स हैं वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है सारी। और आपको डायगोनल नहीं पता, यानी ये नहीं पता, आपको निकालना है। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप ए बी और सी और डी रख दीजिए। ठीक है, ये वाला बी सही तरीके से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सही से लिखा नहीं है, ये बी हो गया, ए बी और सी डी। तो अभी आपको क्या करना है, डायगोनल निकालना है, तो आप ट्राइंगल ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए। ठीक है, जब आप ए बी सी ट्राइंगल लेंगे तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम आएगी वो आएगी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी का स्क्वायर नहीं पता आपको, और जो ए बी है वो है आपकी 8 का स्क्वायर, और जो बी सी है वो भी आपकी 8 है। यानी 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64, 64, और यहाँ पे भी 64 यानी 64 हो गया। प्लस करोगे तो 64 और 64 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 128 यानी 128। अब ये ए सी का स्क्वायर है ना, तो ए सी कैसे निकलेगा, जब 128 अंडर रूट में जाएगा। ठीक है, तो अब 128 का अंडर रूट हम निकाल लेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे इसका, चलिए इसके लिए हम स्क्रीन क्लियर करते हैं। आपकी ए सी की वैल्यू फिर निकल जाएगी, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 128 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए देखिए किस तरीके से निकालना है। ये है 128, इसको कर लीजिए, 2 6 ज़ा 12, 2 6 12, 2 चौक 8। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 ज़ा 32,
2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कितने 2 हो गए? 1 2 3, ठीक है। यानी ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। इसमें से 1 2 आपने उठाया, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2 बाहर रखा, और अंदर जो ये वाला 2 बच गया इसको लिख दिया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 2। यानी जो AC की जो वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, विकर्ण की वैल्यू निकलनी है, वो निकल गई आपकी 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन हो गया। अब हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए हम पहले फिगर बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इस तरह की फिगर आपको इसमें बनानी पड़ेगी, जिसमें कि उसने बोला है ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें जो C है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसको प्रूव क्या करना है, इसमें आपको इसमें प्रूव करना है कि जो AB का जो स्क्वायर है ना, वो 2AC का स्क्वायर है। आपको ये प्रूव करना है इसके अंदर। तो इसके लिए आप क्या देखो बच्चों, ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, यानी ये आधार है आपका, और ये है आपका लंब, और ये है आपका कर्ण, अगर हिंदी की बात करें तो, ठीक है। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों साइड्स बराबर है, यानी AC बराबर किसके है? AC बराबर किसके है? BC के, क्योंकि क्या है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, जब AC बराबर BC है तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो क्या इस BC की जगह AC लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर हो गया आपका AC का स्क्वायर प्लस BC की जगह भी आपने AC लिख दिया, AC का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर मिलकर के क्या हो जाएंगी? 2 AC हो जाएंगे ना। तो ये हो गया आपका AB का स्क्वायर बराबर, ये दोनों मिलकर के हो गए आपके AC, और AC जो है इन दोनों को हमने मिलाया, ये तो 2AC का स्क्वायर आ गया, जो कि आपको प्रूव करना था आपके क्वेश्चन में। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए, मैथ्स टीचर को सेंड कीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अपने इसको शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी।